नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी कई मुद्दों पर अब विपक्ष को घेरने का कार्य करेगी। हालांकि इन दिनों नीतीश कुमार के हालिया तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा, जिस दौरान नीतीश कुमार की काफी मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किए गए और साथ ही साथ नीतीश कुमार की पार्टी पर भी तंज कसा गया। और बातें कुछ ऐसी रही कि पार्टी के नेताओं को ये तक कहा गया कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की हालत क्या कुछ है, इसके बावजूद भी वो अपने पार्टी के नेता का सिर्फ बचाव करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर कई तंज कसने के बाद अब पार्टी सक्रिय हो गई है और ये सक्रियता विपक्ष पर काफी भारी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी महिलाओं का वोट बैंक साधने की अहम प्रयास हमेशा से करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बातें लगातार करते हैं जब भी वो जनता के बीच जाते हैं। इस बीच अब 5 सवाल ऐसे होंगे जो आरजेडी की तो टेंशन बढ़ाएगी ही, और इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी जोरदार पड़ने वाला है, क्योंकि आरजेडी पार्टी हमेशा से देखा गया है कि उनके कार्यकाल में महिलाओं को सशक्त करने की कितनी बातें होती रहती है। कई बार तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं के साथ कई ऐसे छेड़ने की हरकतों वाली वीडियो सामने आई, जिस पर अब नीतीश सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी चुप नहीं रहेगी। इस दौरान आरजेडी से 5 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब वो देने में फंसता नजर आया, और इसकी शुरुआत पहले दिन 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आपको हम रूबरू कराएंगे आखिरकार वो 5 सवाल क्या होंगे जो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी में काफी मजबूती के साथ स्क्रिप्ट किया गया है। आपको बता दें कि जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता यानी कि अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में 1990 से 2005 तक के आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं के अधिकारों की बात तो दूर की थी, उनकी आवाज को भी बेरहमी के साथ कुचल दिया गया। उन्हीं सभी मुद्दे को लेकर आज आरजेडी से रोज ऐसे 5 सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अंजुम आरा ने पूछा कि आरजेडी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण और समानता को लेकर संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उसके लिए क्या किया गया। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि जब 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना और पोशाक योजना की शुरुआत की थी, तब लड़कियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी के शासनकाल में ऐसी कोई पहल हुई क्या? अब दूसरा सवाल बनता है कि आरजेडी प्रवक्ता ने आगे ये भी पूछ डाला कि बिहार में बेटियों के हायर एजुकेशन को लेकर कॉलेज की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी। लड़कियों को इंटर या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर सिर्फ उस शिक्षा के लिए नहीं बल्कि राजद के शासनकाल में विचार क्यों नहीं किया। एक अन्य सवाल, आरजेडी के शासनकाल में 1990 से 2005 तक महिलाओं को सिविल सेवा जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने या फिर प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना क्यों नहीं चलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी योजनाओं की शुरुआत कर ऐसे विचारों को ही ध्वस्त कर दिया। 5वें और अंतिम सवाल में कहा कि आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आरजेडी इन सारे प्रश्नों का जवाब अवश्य देगी। इस तरह का मिशन शुरू कर जेडीयू की ओर से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी गई है। जैसा कि हमने आपके समक्ष वो 5 सवाल रखे जो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी पार्टी के लिए भी बड़ा तंज और कहा जाए तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक सबसे बड़ा मुखौटा के रूप में पेश होता है, क्योंकि आरजेडी पार्टी को हमेशा से देखा गया है कि नीतीश सरकार की और शासनकाल पर कई सवाल उठाते हैं। लगातार वो महिलाओं की बात करते हैं। इन दिनों देखा गया कि तेजस्वी यादव न सिर्फ बिहार में कहा जाए तो कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों में भी गए। बात किया जाए औरंगाबाद में उन्होंने काफी महिलाओं से बातचीत की। सिर्फ बात करने से राजनीति रोटियां कब तक सेकते रह जाएंगे तेजस्वी यादव। जब महिलाओं की सशक्त करने की बात आती है, महिलाओं के हायर एजुकेशन की बात आती है, तब आरजेडी पार्टी क्यों चुप्पी साध बैठती है। और उनके शासनकाल में तो कई ऐसी उनको बड़ी योजनाएं मिली थी जो लगातार वो धरातल पर लाकर महिलाओं को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा सकते थे। इसके बावजूद भी ना ही लालू प्रसाद यादव ये नेक काम में आगे बढ़े और ना ही अब तेजस्वी यादव बढ़ रहे। इस बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है, तो ये लाजमी है क्योंकि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अहम मानी जा रही है। कई महिलाएं लगातार नीतीश कुमार से गुहार लगाती नजर आई थी। शराबबंदी मामले को लेकर तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी कई बार तंज कसते नजर आई और उसे नीतीश सरकार का घेराव भी करती नजर आई। अब ये समय बिल्कुल उल्टा और विपरीत नजर आ रहा है, जहां अब
नीतीश कुमार की पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर और साथ ही साथ उनसे प्रश्नबाजी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी की तरफ से इसका जवाब कब तक मिलता है और साथ ही साथ ये भी देखना दिलचस्प रहेगा क्या लालू प्रसाद यादव इन तमाम सवालों का जवाब देने में अहम भागीदारी निभाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।